हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 का यूनिट 3 की न्यूमेरिकल्स। देखते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है। A stone of mass 500 gram is thrown vertically upward with a velocity of 15 meter per second. Calculate। ठीक, अब कैलकुलेट क्या क्या करना है। द पोटेंशियल एनर्जी एट द ग्रेटेस्ट हाइट, द काइनेटिक एनर्जी ऑन द रीचिंग द ग्राउंड और द टोटल एनर्जी एट इट्स हाफ वे पॉइंट। ठीक, तो वन बाय वन कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, एक आपका मास हो गया जो ऊपर की तरफ फेंका गया कितने 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। इसका मास कितना हो गया 0.5 kg। ठीक, अब पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट, यहां से आप फेंकेंगे तो इसके पास वेलोसिटी है, तो मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक, काइनेटिक एनर्जी जहां पे खत्म हो रही होगी, मतलब जहां पे इसका ट्रांजिशन पॉइंट होगा, जहां से ये रिवर्स करना शुरू करेगा, उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो आपको बतानी है। ठीक, तो देखिए यहां से आपने वेलोसिटीज को दी, तो ये क्या हुआ, पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्जन स्टार्ट हुआ यहां से। और कन्वर्जन कहां खत्म हुआ, वहीं खत्म होगा जहां पे आपकी बॉल टर्न लेके ग्राउंड की तरफ रीच करना शुरू करेगी। तो इतनी एनर्जी कौन सी एनर्जी है आपकी, काइनेटिक एनर्जी है। यही आपको क्या दिला रही है, ग्राउंड से डिस्प्लेसमेंट दिला रही है। ठीक, इसी की वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी आपकी, ठीक, जितनी आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी टोटल, जहां से जीरो ग्राउंड से स्टार्ट हुआ, जहां मैक्सिमम पॉइंट तक जाएगा, उतनी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। मास कितना है, ठीक, 15 का स्क्वायर 225 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, मल्टीप्लाई करने पे इतना आएगा 112.5 डिवाइडेड बाई 2। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आपका आएगा 556.25 जूल। इतनी एनर्जी आपकी होगी कहां पे, इस पॉइंट पे। कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑन रीचिंग द ग्राउंड, यहां से यहां तक काइनेटिक एनर्जी हुई, यहां पे आपकी पोटेंशियल हुई, फिर यहां से क्या होगा, रीचिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड होगा। ठीक, वेलोसिटी में चेंज होगा, लेकिन एनर्जी आपकी कितनी रहेगी, जितनी आपकी यहां पे पोटेंशियल एनर्जी थी वही कन्वर्ट होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी में। ठीक, सिस्टम आइडियल है, सिस्टम में कोई लॉस की बात नहीं करी है, तो हम आइडियल केस मानेंगे, तो एनर्जी का लॉस नहीं मानेंगे। तो एनर्जी आपकी कांस्टेंट रहेगी इस सिस्टम के लिए। तो यहां से ऊपर कितनी एनर्जी 56.25, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी इतनी हुई, यहां से रिवर्स होगी तो एनर्जी कितनी होगी, कहां पे बोल रहा है, रीचिंग द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के जस्ट पहले एनर्जी कितनी होगी 56.25। ठीक, द टोटल एनर्जी एट इट्स हाफ वे पॉइंट। हाफ वे पॉइंट मतलब ये आपका पूरा पाथ है यहां के मिड पॉइंट पे। ठीक, तो मिड पॉइंट पे क्या होता है, 50% पोटेंशियल एनर्जी 50% काइनेटिक एनर्जी, तो ऐड कर लेंगे दोनों को। टोटल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी बाई 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये केवल कंडीशन है। कंडीशन किस लिए, मिड पॉइंट बोल रहा है।
मिड पॉइंट बोलेगा तो दोनों क्या होते हैं 50-50%, तो दोनों एनर्जी का 50% करके ऐड कर लेंगे, कितना होगा 56.25, 56.25, ठीक। 56.25 कॉमन लेंगे, हाफ और हाफ बन जाएगा 1, तो बचेगा कितना 56.25, ठीक। 56.25 कॉमन, हाफ प्लस हाफ 1, 1 इंटू इतना कितना होगा 56.25। तो ये है आपका क्वेश्चन। इसमें केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि लॉस की बात नहीं हो रही है, तो आपका आइडियल केस चलेगा, सारी एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी सिस्टम के लिए कांस्टेंट हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपको ये फिगर दिया हुआ है और एक स्की जंप करानी है एक स्कीयर को जिसका वेट है 60 kg, जो ए पे खड़ा है, ठीक। और क्या कर रहा है, यहां से मूव करेगा ए टू बी और बी के बाद क्या लेगा, अपनी जंप लेगा, ठीक। अब बोला आपसे क्या है, पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको बताना है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ए से बी में कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चेंज हुआ है वो बताना है। सेकंड क्या है, जो आपकी एनर्जी हुई टोटल ए टू बी में इंक्रीज हुई, उसका 75% किस में यूज हो रही है, जंप होने में, तो आपको बतानी है कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी बी पे, ठीक। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला होता है mgh, ठीक। फॉर्मूला mgh होता है तो फिर कैलकुलेट करते हैं। अब h, इस पॉइंट पे h अलग है, इस पॉइंट पे h अलग है, तो दोनों में क्या करेंगे, पहले a निकालेंगे, b निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, चेंज पूछा है आपसे, ठीक। तो एट पॉइंट ए क्या होगा, अब आपसे बोला है 60 kgf। अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं इसको, तो 60 kgf क्या हो जाएगा आपका, ठीक, 600 इंटू 75 कितना आएगा, फोर फाइव 000, ठीक। क्या करेंगे, पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आपका आएगा 4.5 इंटू 10⁴, ठीक। ये आपका हो गया पॉइंट ए का। अब पॉइंट बी का सिमिलरली कैलकुलेट करके दोनों को माइनस करना है, तो क्या होगा, ये ए का है। अब बी के लिए मास वही होगा और हाइट कितनी है 15, सॉरी तो 600 इंटू 15, 15 6 90, ठीक। 15 6 90, तो ये आपका हो जाएगा 0.9 इंटू 10⁴, ठीक। अब ए से बी को माइनस करना है, तो क्या करेंगे, बी का आया आपका 0.9 इंटू 10⁴। अब ए से बी को माइनस करेंगे
तो 4.5 इंटू 10 की पावर 4 माइनस 0.9 इंटू 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 कॉमन, क्या बचा 4.5 माइनस 0.9, 4.5 से 0.9 को माइनस करेंगे बचेगा आपका 3.6, तो 3.6 आ गया आपका 3.6 इंटू 10 की पावर 4 जूल। ये आपकी होगी क्या, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कहां से, ए से बी तक। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। अब सेकंड पार्ट में क्या करना है कि इतनी एनर्जी उसकी बी तक आने में हुई, अब इसका क्या करेंगे 75% कर देंगे जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में, तो उसको इक्वेट करेंगे हाफ एम वी स्क्वायर से। हाफ एम वी स्क्वायर से कैलकुलेट करने के बाद वहां से हम वी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, क्या करना है 3.6 10 की पावर 4 इंटू 75%, 75 मतलब 75/100 बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। वी की वैल्यू निकालनी है, एम की वैल्यू मालूम है 3.6 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 0.75, 2 को इधर ले आते हैं इंटू 2 डिवाइडेड बाई एम। एम की वैल्यू कितनी होगी आपकी, ठीक। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, वैल्यू आएगी आपकी 900। ठीक, इसका हम रूट ले लेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी, और 900 का रूट होता है आपका 30, तो आपकी वेलोसिटी कितनी आएगी 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये इस तरह आपका कैलकुलेशन होगी। अब चलते हैं हमारे आगे तरफ। अब आपको क्वेश्चन होगा यहाँ पे मास हमने सीधा 60 क्यों ले लिया, 600 क्यों नहीं लिया। तो हमने क्या किया, ये आपका क्या था, वेट था, वेट था आपका 60 kgf। ठीक, 60 kgf, इसको हमने कन्वर्ट किया न्यूटन में 10 से मल्टीप्लाई करके, 1 kgf बराबर 10 न्यूटन, तो 60 कितना हो जाएगा 600। और फिर हमने क्या किया, वेट है तो ग्रेविटी से पहले ही मल्टीप्लाई, हमने क्या किया 10 से डिवाइड, सीधा आप क्या लिख देंगे 60 लिख देंगे। ठीक, तो इस तरह हमने केवल 60 लिख दिया और सॉल्व कर दिया। ठीक है, लेकिन आपको ये स्टेप दिखाना जरूरी है, क्यों, कन्वर्जन आपको पता है लेकिन एग्जामिनर को नहीं पता। ठीक, तो एग्जामिनर को आपको समझाना पड़ेगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है जो आपका वाटर कितने हाइट पे स्टोर कर रहा है, टरबाइन से 50 मीटर हाइट अबव स्टोर कर रहा है, जिसकी ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी है 40% दी हुई है। कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर। अब आपको मास ऑफ वाटर बताना है जो आपका हर सेकंड टरबाइन से फ्लो हो रहा है। ठीक, और पावर कितनी दी हुई है, पावर आउटपुट 1 मेगावाट दी हुई है। अब आपको ग्रेविटी भी दे दी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, मास कैलकुलेट करना है। उसके पहले हमें पता होनी चाहिए, उसके पहले हमें पावर, एक्चुअल पावर पता होनी चाहिए, क्योंकि ये पावर आउटपुट है और एफिशिएंसी 40% है। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होती है, ओवरऑल एफिशिएंसी इक्वल्स टू पावर इनपुट अपॉन पावर आउटपुट। ठीक, केवल पावर के केस में ही ओवरऑल एफिशिएंसी नहीं होती, हर केस में होगी, बस इनपुट अपॉन आउटपुट होता है। पावर की जगह आपका जो भी पूछा होगा उस पे हम चेंज कर लेंगे। अब एफिशिएंसी कितनी है 40%, 40%
डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो क्या आएगा 0.4। क्यों? यहां पे हमने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो 0.4 सॉरी ये आउटपुट अपॉन इनपुट होगा। ठीक, आउटपुट अपॉन इनपुट। अब पावर आउटपुट कितनी है आपकी 1 मेगावाट, मतलब 1 × 10⁶। इनपुट कितना है निकालनी है, तो पावर इनपुट इक्वल्स टू 1 × 10⁶ डिवाइडेड बाई 0.4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां पे आता है आपका 2.5 × 10⁶ वॉट। ठीक, मतलब इतनी पावर आप दे रहे हैं और आउटपुट कितनी मिल रही है, इतनी मिल रही है। ठीक, यानी 1.5 मेगावाट आपका लॉस हो रहा है। अब इतनी आपको पावर मिल गई। ठीक, मास है निकालना है, एच पता है, जी पता है। इसको इक्वेट कर देंगे हम किससे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से इक्वेट करेंगे, और हाँ पर सेकंड पूछा हुआ है, पर सेकंड के लिए क्या होगा, ठीक, पर सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम 1 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि पर सेकंड की बात हुई। अब जी पता है, एच पता है, एम हमको निकालना है, तो क्या होगा 2.5 × 10⁶ डिवाइडेड बाई जी कितना है 10 है, और मास कितना दिया, वो मास सॉरी हाइट कितनी है 50, या फिर 10⁴ 2.5 डिवाइडेड बाई 5। ठीक, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.5 × 10⁴, तो ये आपका हो जाएगा 5000 जूल। ठीक, 5000 जूल, तो ये आपकी 5000 केजी। ठीक, मास कैलकुलेट कर रहे थे तो 5000 केजी आपका यहां से आ जाएगा। बस क्या करना है, पावर को इक्वेट कर देना है किससे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से। क्यों, वाटर जो स्टोर है 50 मीटर हाइट पे स्टोर है, वो जब फ्लो होगा तभी टरबाइन मूव करना स्टार्ट होगी, वहीं से आपकी पावर जनरेशन स्टार्ट होगी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितनी जितनी होगी उससे ही टरबाइन क्या कर रही होगी, पावर जनरेट कर रही होगी और इनपुट प्रोड्यूस कर रही होगी। इसलिए आपको ये इक्वेट करना है और सॉल्व कर देना है, मास की वैल्यू आ जाएगी, जी पता है, एच पता है। अगर जी की वैल्यू ना दिए होते तो आप 9.8 रखते। ठीक, यहां दी हुई है तो हमने 10 रख दी है, एच कितना है 50। ठीक, चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर।